टाइम्स बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि ओम बिरला जी को ज्ञापन सौंपा गया है उनके आवास पर जाकर के। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के संघ द्वारा जो है ओम बिरला जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष है उनको ज्ञापन सौंपा गया है उनके निवास स्थान पर जाकर के। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको आगे खबर में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार से राज्य सरकार आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के प्रश्रमिक में 40% के तहत आप लोगों के मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं, उसी प्रकार से केंद्र सरकार को भी 60% के तहत आप लोगों के मानदेय प्रश्रमिक में बढ़ोतरी को लेकर के आगे आना था। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं ली है, जिसको लेकर के तमाम जो महिला कर्मचारियों के संघ है उन्होंने निवास पर जाकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को ज्ञापन सौंपा है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को चुनाव से पहले सरकार वो तमाम फैसिलिटी लेकर के दे दे जिसको लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी घर को छोड़ करके सड़क पर उतरे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो अपनी कार्यभूमि को निभा रही है, कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर के अग्रसर तो हुई है, लेकिन वहीं पर जो केंद्र सरकार है अभी भी इस बात को लेकर के अनजान दिख रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है संसद, लोकसभा, विधानसभा में आप लोगों की आवाज को उठाई जा रही है और आप लोगों की जो प्रमुख मांग है लगातार इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है तमाम जानकारी आप लोगों को इस खबर के माध्यम से देने का काम करते हैं। और ओम बिरला साहब ने क्या कुछ कहा है लगातार आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार भी आप लोगों को मानदेय को लेकर के जल्द ही सामने आने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो तैयारी है पूरे देश लेवल पर होनी है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि न्यूनतम जो मजदूरी है वो 17,334 से लेकर के 21,215 रुपए तक है। तो उसी में से आप लोगों को मानदेय 18,000 रुपए की रास्ता साफ कर दी गई है, जो कि 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बनेंगे। इसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उनको क्या कुछ कहा गया है आइए खबर में आपको हम बताते हैं विस्तार से। देखिए, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के संघ जो के अध्यक्ष हैं उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा है कि 2018 से केंद्र सरकार किसी भी तरह की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। 500,000 रुपए की बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। फिर भी 2018 से इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोरोना के समय में आप लोगों ने किस तरह से देश को संभाला है, वो तमाम चीजों को देखने के बाद भी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के कोई भी ऐलान नहीं करना चाह रही है, जिसको लेकर के पत्र सौंपा गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2018 से केंद्र सरकार कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई को देखते हुए मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है तथा मानदेय वृद्धि की जाए और 10,000 रुपए मासिक पेंशन सहित सभी सुरक्षा लाभ एवं ईपीएफ काटा जाए। मिनी केंद्रों को जनसंख्या के हिसाब से बड़े केंद्र में परिवर्तन किया जाए। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं देश के, चाहे 10 लाख आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं उन सभी को एक मासिक वेतन जो है कम से कम अभी के समय में 26,000 रुपए होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं 18,000 रुपए को लेकर के ही उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं 60% के तहत केंद्र सरकार 10,000 रुपए, वहीं राज्य सरकार 40% के तहत 6,000 प्लस इंसेंटिव और आप लोगों को कमीशन जोड़ करके कम से कम 18,000 रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के लिए साफ किए हैं रास्ते को, वो उसमें खड़े उतरे और उतना आप लोगों को वेतन के रूप में दिया जाए। इसको लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम हुआ है। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर तैयारी करनी है, क्योंकि देश में महिलाओं की संख्या 37 लाख के करीब है, जिसको जो आउटसोर्स और संविदा पर काम कर रहे हैं। तो सरकार को तैयारी करने में थोड़ी सी समय लगेगी। राज्य सरकार के जितने भी एनएचएम है उसके द्वारा और आईसीडीएस विभाग है उसको जो है भेजा जाएगा, क्या कहते हैं, पत्र केंद्र को। उसके बाद वहां डाटा मिलेगा, डाटा के बाद जो है उनमें फैसला लिया जाएगा। लगातार आप लोगों को बता दें कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को लेकर के कहा था कि उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट के रूप में कुछ मिले, क्योंकि महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मियों निष्ठा से काम कर रही है। और जिस प्रकार से तमाम जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं, इसको
लेकर के जो है कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि 2019 की कमेटी 12,000 तय की थी और अभी की कमेटी जो है कम से कम 18,000 रुपए तय किए हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हितों से देने को लेकर के अभी तक कोई भी बात नहीं कही है। जबकि आप लोगों को बता दें कि एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसी देश में महिला अपने घर को छोड़ करके सड़क पर लगातार धरना प्रदर्शन अपनी मांग, जो उचित मांग है उसको लेकर के कर रही है। फिर भी सरकार कहीं ना कहीं उनको जो है उनके मानदेय को लटकाने को लेकर के काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और जिस तरह से राज्य सरकार अपने आप को आगे ला रही है, जिस तरह से राज्य सरकार तमाम महिला कर्मचारियों के प्राथमिक में लगातार बढ़ोतरी कर रही है और केंद्र सरकार जहां 60% के तहत उनको देना था और काम जब आती है तो बोझ काम का जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों महिला कर्मचारियों पर थोप देते हैं, लेकिन मानदेय देने की बात आती है तो न केंद्र सरकार आगे आते हैं न राज्य सरकार आगे आती है। कई राज्यों में इसे लागू किया गया है, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले खबर में भी हमने आपको बताया था और अभी भी बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और झारखंड में इसे जो है लागू कर दिया गया है, जो कि उनके राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक में कुछ बढ़ोतरी किए गए हैं। वो अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जहां एक मोटी रकम को लेकर के सामने आते जिससे देश के महिला कर्मचारियों का भला होता, क्योंकि मेडिकल पॉलिसी देने से सिर्फ उनके घर नहीं चलेंगे और ना ही उनका पेट चलने वाला है, उसको लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ोतरी की बात सोचनी ही होगी। क्योंकि महिला कर्मचारी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों के साथ जो सरकार हनन कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आपको बता दें, ओम बिरला साहब ने लगातार कहा है और आपको बता दें कि हर दिन जो है हर संवैधानिक जगहों पर आप लोगों की मांग को उठाई जाती है और कई बार ओम बिरला साहब की अध्यक्षता में आप लोगों की मांग को उठाई गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने कम्युनिटी से बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार कहां पर लेट हो रही है। लेकिन उन्होंने यह भी बात कहा है कि महिला कर्मचारियों की पूरे देश की संख्या की बात करें तो 37 लाख से 40 लाख के करीब है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर तैयारी करने को लेकर के थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आप लोगों के हितों में जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी अभी के समय में 17 से 18,000 रुपए होने चाहिए, इसको लेकर के सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा। क्योंकि महिला कर्मचारियों के साथ और सरकार उनके अधिकारों के साथ हनन नहीं कर सकती है। और इस वक्त की यही बड़ी खबर थी कि ओम बिरला साहब को तमाम महिला कर्मचारियों के संघ ने उनको पत्र सौंपने का काम किया है और पत्र पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके निवास स्थान पर जाकर के पत्र सौंपा गया है ताकि आप लोगों के हितों में वो एक्शन ले सके और सरकार से पूछ सके कि आखिरकार कब तक आप लोगों के हितों में ये सारी चीजें को लागू किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को उचित वेतन के तौर पे 18,000 रुपया, साथ ही आप लोगों को एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट मिले। इसको लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और आप लोगों के हितों में इसको लागू सरकार को करना पड़ेगा। सरकार जैसे भी करे, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और 2018 से अभी तक सरकार ने कोई मानदेय में वृद्धि नहीं की है। लेकिन इस बार सरकार को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार को मानदेय में बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए।